तो आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के जो 10 विषय बताए गए हैं, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में ये 10 विषय बताए गए हैं। इसका एक श्लोक ही है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो आज हम ऊति नाम का जो विषय है उसकी चर्चा करेंगे। ये ऊति क्या होती है? ऊति मतलब कर्म करने की वासना या कर्म करने की प्रेरणा। तो इसमें क्या होता है कर्म करने की प्रेरणा? इसमें कि कर्म करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा हर एक को होती है। एक मोटिवेशन होता है, किसी को मतलब बुरा कार्य करने की होती है, किसी को अच्छा कार्य करने की। तो ऐसे समझ सकते हैं इसको हम गुणों के प्रभाव से, संगति से, किसके संग में रह रहे, सब बहुत कुछ बातें उस निर्भर होती है। तो श्रीमद् भागवतम का जो 7वां और 8वां स्कंद भगवान के उसकी तुलना भगवान के बाहु भुजाओं के साथ की है, और 7वें स्कंद में 15 अध्याय, उसमें से 10 अध्याय जो है वो प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु, नरसिंह भगवान ऐसे संबंध में, उसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है। प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार शुद्ध भक्ति संपन्न की, वैसे उसी में हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार भक्ति नहीं की या फिर भक्ति करने वालों को परेशान कैसे किया। उसको कर्म करने की एक वासना अलग थी और प्रहलाद महाराज में अलग थी। भगवान को प्रसन्न करने का कर्म कर रहे थे वो, और हिरण्यकशिपु भगवान के शत्रु के रूप में कार्य कर रहे थे, इसलिए भगवान ने आकर उनका वध किया। वैसे भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, वो वर तो था, ऐसे दिन में नहीं, रात में नहीं, ये नहीं, बहुत कुछ कंडीशन लिस्ट थी उसकी हिरण्यकशिपु की। उसके अनुसार बाद में भगवान आए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, और भगवान ने बहुत बड़ा पहला ऑपरेशन हुआ, इस सृष्टि में पहला ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में क्या हुआ? ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन पेशेंट तो मर गए, फिर भी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल माना जाता है। और उसके बाद जो अन्य जो 5 अध्याय, उसमें 5 अध्यायों में जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्णन किया गया है, उसमें मिश्र भक्ति का पहले 10 अध्याय में शुद्ध भक्ति का वर्णन है, प्रहलाद महाराज ने की हुई शुद्ध भक्ति। और अन्य जो 5 अध्याय उसमें कर्म मिश्रा भक्ति और ज्ञान मिश्रा भक्ति का वर्णन हुआ है, क्योंकि केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म किया था वो है भक्तिमय सेवया भक्ति। जो भौतिक कर्म या उसकी पूर्ति करने के लिए किया था वो थोड़ी मिलावट हो, शुद्ध भक्ति नहीं होती, उसमें कुछ मिलावट है, कभी कर्म की मिलावट या कभी ज्ञान की मिलावट है। लेकिन ज्ञान मतलब जो भगवान का शुद्ध ज्ञान है वो उसकी नहीं चर्चा हो रही। किसकी? जो अपने मनो धर्म पर या अपने मन के विचारों के अनुसार कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो सही ज्ञान नहीं है, या वो भगवान ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अलग प्रेरणा है कर्म करने की। ऊति मतलब उसमें ऊति में एक तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों भी है, दोनों कर्म करने की प्रेरणा है। और इसलिए हम देखते हैं कि इसमें श्रीमद् भागवतम के ही दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के जो 14 श्लोक है, वैसे है, स्थितिर्वैकुंठ विजय पोषणम तदनुग्रह मन्वंत्राणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासना। इसमें भागवत के 10 विषय में से कुछ विषय दिए, लेकिन हमारा जो आज का विषय ऊति, उसके बारे में यहाँ बताया है ऊतयः कर्म वासना। मतलब ऊति का अर्थ है कर्म वासना। ये कर्म वासना क्या है? कि भौतिक कार्य या सकाम कर्म करने की प्रेरणा, कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये करूंगा तो वो मिलेगा। मतलब हर समय कुछ ना कुछ मन में इच्छा रखते हुए कर्म करना, ये क्या है? इस काम कर्म है, या यही है ऊति, कर्म करने की प्रेरणा ऐसी मिल जाती है किसी को। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें भौतिक कार्य करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के लिए उसमें नहीं फंसना है हमें, क्योंकि वो प्रेरणा तो मिलती रहेगी, लेकिन हमें उससे ऊपर उठना है। मतलब कर्म तो बहुत प्रकार के, फिर भी एक विशेष रूप से भगवान गीता में बताते हैं, कर्मणो यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कि कर्म जो है वो समझ लो क्या है, विकर्म क्या है समझ लो, अकर्म क्या है समझ लो। तो इनमें से भगवान जो है विशेष रूप से हमें अकर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि अकर्म मतलब कर्म नहीं करना ऐसे नहीं। अकर्म मतलब ऐसा कर्म जो भौतिक धरातल पर नहीं, जो केवल
भगवान की संतुष्टि के लिए किया था वो कर्म, वो अकर्म है। और केवल कर्म जब किया तो सकाम कर्म, कोई इच्छा रख के मन में वो करना फल की इच्छा से। और फिर विकर्म का अर्थ है कि शास्त्रों में जो बताया उसके विपरीत कर्म करना, ये है विकर्म। तो हमें कर्म और विकर्म से परे जो अकर्म है उसको संपन्न करने की सलाह दी जाती है। तो हम देखेंगे जो ऊती यहाँ प्रहलाद महाराज जीवन में शुद्ध भक्ति का जो वर्णन है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ किस प्रकार हिरण्यकशिपु क्यों मतलब विचलित हो गए, क्यों हिरण्यकशिपु ऐसे घटिया कार्य, या फिर प्रहलाद महाराज जैसे एक महान साधु को, जो कि अपना ही स्वयं का पुत्र है, कोई पर्याय तो होता तो बात अलग होती, लेकिन ऐसे कुछ था ही नहीं, फिर भी क्यों ऐसे, वो देखेंगे। एक तो ऐसे कहा जाता है, निश्चित है ही ऐसे, भगवान स्वयं कहते हैं मैं सबके लिए मैं समान हूं। गीता में बताते हैं समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, कि मैं सभी जीवों के लिए समानता से देखता हूँ, सभी जीवों को कुछ भेद नहीं करता। फिर भी जो कोई मेरे और पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर होता है, मेरी भक्ति में लगा रहता है, मेरे अलावा कुछ नहीं सोचता है, उसके और क्या होता है, मैं थोड़ा झुकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए कोई सोचता नहीं, मुझ पर सब सौंप दिया है, तो मुझे उसको बारे में सोचना पड़ता ही है। इसलिए भगवान मतलब उनके थोड़ा पक्षपात कर, लेकिन ऐसे भेदभाव तो नहीं, लेकिन जैसे कोई माता पिता, उनका उनके कुछ लड़के हैं, उसमें से जो अपने अपने मनमानी कुछ कर रहे, तो फिर माता पिता से चलो कुछ कर रहे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो बालक पूर्ण रूप से उनके ऊपर ही निर्भर है, जो उनके अलावा कुछ सोचता ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, हर समय उसका ख्याल रखेंगे, उसको अपने पास रखेंगे। उसी प्रकार भगवान ऐसे बताया इसके बारे में। तो जो हिरण्यकशिपु ने क्या किया देखिए, एक तो उसके भाई की मृत्यु हो गई, शोक कर रहा है भाई की मृत्यु के कारण, और शोक कर रहा है तो फिर उसकी जो भाई की रानी थी और बाकी सारे बहुत शोक कर रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु उनको सांत्वना देने के लिए कथा भी बता रहे। एक राजा था, राजा सुयज्ञ नाम का, उसकी मृत्यु हुई थी। तो रानी इतना विलाप, इतना शोक कर रही थी, अपना मतलब छाती को पीटते हुए रो रही थी, और रोते हुए क्या कर रही थी कि चिल्ला रही थी कि आप ऐसे कैसे गए, आप हमें छोड़ के कैसे, बहुत ही हो रहा था। लेकिन उस समय वहां पे छोटे बालक के रूप में यमराज आते हैं। ये सब कथा बता रही हिरण्यकशिपु। यमराज वहां पहुंच जाते हैं, और यमराज वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहां पर यमराज भी एक कथा बताने लगते हैं। यमराज क्या छोटे बालक के रूप में आकर उपदेश दे रहे हैं सुयज्ञ राजा की पत्नियों को, रानियों को। बता रहे किस प्रकार मतलब 2 कुलिंग पक्षी थे, फिर कुलिंग पक्षी के बारे में कैसे हुआ, एक का शिकारी ने एक को मार दिया, दूसरे की भी मृत्यु हुई, किस प्रकार दोनों बिछड़ गए, बहुत शोक करने लगे। तो कहा कि ये तो ऐसे होता ही है, यही तो दुनिया ऐसे होता है यहाँ पे। इसलिए फिर उनको थोड़ा समझाया कि हम शरीर ने आत्मा, ये सब बहुत विद्वान था हिरण्यकशिपु, तो ये सब बताया उसने। तो फिर उनका जो यमराज ने उनको बताया सुयज्ञ राजा और सुयज्ञ राजा की पत्नी को, उससे उनका शोक दूर हुए। उसी प्रकार ये कथा को सुनने के बाद हिरण्याक्ष की जो पत्नी थी और उनके सारे संबंधी वो सभी शांत हो गए। लेकिन इतना होने के बाद हिरण्यकशिपु ये नहीं सोचा, अरे मैंने आत्मा के बारे में बताया, चलो अभी आत्म साक्षात्कार करूँ, ये कुछ नहीं हुआ उसका। तो उसने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने अमर बनने के लिए और ज्यादा तैयारी शुरू की। उसने तो पूरा सोचे पूरे ब्रह्मांड पर मैं अपना विजय प्राप्त करना चाहती, ये उसका ये था भाव था। उसके अनुसार उसकी इच्छा थी कि सभी लोग मेरी पूजा करें, और इसे हो रहा था उसके भय के कारण। और फिर हिरण्यकशिपु तपस्या करके आता है, तपस्या की उसने, और इतनी कड़ी तपस्या की, ऐसी तपस्या कभी किसी ने शायद ही की होगी। मतलब वो भी हजारों साल खड़े होके, और भी ऐसे पैर ऐसे अच्छी तरह से रखे नहीं, ऐसे मतलब उंगलियों के ऊपर पैर रख, मतलब पैर ऐसा खड़ा होके, फिर दोनों हाथ ऊपर करके और सिर भी ऐसे ऊपर, इतनी कड़ी तपस्या करने लगी, सिर से अग्नि आ रही थी बाहर। उस अग्निकांड से भी हाहाकार हो गया, सोचा क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी का मुझे पता क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी आ गए और देखने ने कहा दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल, लेकिन जहाँ आग थी वहां पहुंच गए, अपने कमंडल का जल छिड़क दिया उसके ऊपर,
जैसे जल छिड़क दिया तो क्या हो गया, उसको दोबारा पूरा शरीर तो क्या हो गया था, केवल हड्डियां रह गई थी, क्योंकि उसका जो मांस और ये था पीछे सर, मतलब चींटियों ने खा लिया था पूरा। तो जैसे जल छिड़का तो क्या हो गया, उसको और बहुत अच्छा शरीर प्राप्त हो गया, बहुत सुंदर शरीर, बहुत हट्टा कट्टा मजबूत शरीर प्राप्त हो गया। तब उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो उसने कहा कि बस बहुत अच्छी बात है, आप प्रसन्न हो गए हो, तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अमर बना, आप मुझे अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे हिरण्यकशिपु, मैं अमर नहीं, मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अमर नहीं बना सकते हो, आप ये तो कर सकते हो। बोले क्या करना है, मुझे दिन में नहीं मरना है, रात में भी नहीं मरना है। ठीक है कोई बात नहीं, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं, ठीक है, और फिर नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं, ठीक है। कहा कि किसी पशु से भी नहीं मरूं मैं, किसी अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं। ऐसे बहुत कुछ मांग लिया उसने, और मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो ऐसे वो वर मिल गया, और उसको लगा कि अभी मुझे कौन क्या करने वाला है। उसने नहीं कहा था कि मनुष्य के द्वारा मृत्यु नहीं की, उसने मनुष्य क्या मार सकता है मुझे, छोटा सा मैं इसको उसको फेंक सकता हूँ। लेकिन आगे तो और ज्यादा आतंक फैलाने लगा, लोगों को कष्ट देना है। फिर कहा कि ब्राह्मणों की यज्ञों को रोक दिया, गौशाला सब ये कर दिया, जो मतलब वैदिक सनातन जो संस्कृति चल रही थी, जो धर्म की अच्छी तरह से व्यवस्था थी, उसको तहस नहस कर दिया। सारे बहुत परेशान हो गए। तो कहा गया कि नहीं, भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने, चिंता मत करना, क्या होने वाला है, ये अभी शुरुआत है, आगे और भी होगा, लेकिन चिंतित मत हो, क्योंकि इसका जो पुत्र है प्रहलाद, उसके प्रति जब इसका अपराध होगा तो क्या होगा, निश्चित रूप से ये इसका विनाश होने वाला है, बता दिया। फिर जो हिरण्यकशिपु ने स्वयं क्या शुरू किया, फिर इसको सताना शुरू कर दिया। इसने अलग स्कूल में, पाठशाला में डाल दिया। जो शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, उनके पाठशाला में भर्ती कर दिया। तो शुक्राचार्य तो कहीं गए थे तीर्थाटन के लिए, तो उनके पुत्र थे दो, शंड और अमर, उनको उनके हाथों में सौंप दिया प्रहलाद को, कहा कि आप क्या करो, इसको अच्छा सिखाओ, राजनीति सिखाओ, कूटनीति सिखाओ, ये सिखाओ वो सिखाओ, साम दाम दंड भेद ये वो पूरा बता दी कि ये सिखाओ, ये शिक्षा मिलनी चाहिए। वो अपना सिखाने लगे इसको। प्रहलाद महाराज देखिए, ये दो जो यहाँ कर्म करने की जो ये उति की चर्चा हो रही है, इसमें हिरण्यकशिपु का क्या हो रहा है। एक तो गुणों के द्वारा पूरा प्रभावित है। जहां कृष्ण का स्मरण नहीं होता है वहां माया पहुंच जाती है। वैसे कृष्ण सर्वत्र है, कोई कह सकता कृष्ण अगर सभी जगह है तो माया आएगा कहां से, फिर आने के लिए चांस ही नहीं। कृष्ण सब जगह, लेकिन उस साथ साथ ये देखना चाहिए माया भी सब जगह है। जहां कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है वहां माया पहुंच गई है। माया मतलब क्या है, ऐसे अंधेरा मतलब क्या है, प्रकाश का अभाव मतलब अंधेरा। उसी प्रकार माया मतलब क्या है, जहां कृष्ण का अभाव है या कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है वहां माया पहुंच गई। वहां जो नहीं है उन चीजों को क्या करेगी, हमें कहेगी कि हाँ है ऐसे, हाँ ये परिवार है, मेरा घर है, मेरा गांव है, ये है बैंक बैलेंस, ये सब वो हमें क्या ऐसे कुछ ये कर देगी, चाबी घुमाएगी, हमको लेगा हाँ सब मेरा है मेरा है मेरा है, बस अटक गए उसी में, फंस गए। तो हिरण्यकशिपु का वही हो रहा है। वो देख रहा है कि मुझे अच्छा खासा सोना और सब मिल रहा है और अच्छा भोग करने का सब मिल रहा है, उसको लगता है तो बस यही तो जीवन है और क्या है। तो उसको पता नहीं कि ये जो कर्म वो कर रहा है, वो कर्म उसके लिए मतलब बहुत बाद में दुखदायक होने वाला है, ये पता नहीं था। इसलिए हमें जो अच्छा कार्य भी कर सकते, बुरा दोनों भी होती है। मतलब क्या, कार्य करने की वासना या इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो हमें हमारे अंदर जो बुरी इच्छाएं उसको परिवर्तन करके हमें क्या करना है, केवल अच्छी इच्छाओं में परिवर्तन करना काफी नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उसको केवल अच्छी इच्छा नहीं, उसको अच्छे और बुरे इच्छाओं से भी परे जो है, जो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें ढाल देना चाहिए अपने आप को, तभी संभव है, नहीं तो नहीं। फिर प्रहलाद महाराज को बुलाते थे बार बार कि अरे पुत्र क्या सिखा तुमने। तो कहा कि सबसे बढ़िया बात क्या सीखी तुमने, बताओ प्रहलाद। तो कहा कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपम वनम गतो यदहरिमाश्रयेत। कहा कि पिताश्री तत्साधु मन्ये,
साधु मतलब सबसे बढ़िया बात क्या है बताओ? तो साधु मान्य असुर वर्य देने, हे असुरों के श्रेष्ठ असुर, जाने माने असुर, असुर वर्य देना, सदा समुद्विग्न धियाम असदगा, जो भौतिक स्थिति में फंसा हुआ है उसका क्या है? सदा समुद्विग्न, पूर्ण रूप से क्या है? उद्विग्न, मतलब वो स्थिर नहीं रह सकता है, अस्थिर है हर समय। और सदा समुद्विग्न ध्यान असदग्रह, हित्वात्मपादम गृह, मतलब हित्वा आत्म, मतलब जो स्वयं को केवल भौतिक जगत में ही फंसा लिया है, अंधकूप में पहुंच गया, केवल अंदर बैठा हुआ, या फिर वहां ऐसे अंधकूप में क्या मिलेगा उसको? अंधेरा अंधेरा में कितना, थोड़ा समय ठीक है, लेकिन वही रहना अंदर तो मुश्किल है हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में जो पड़ा हुआ है उसको वहां पड़े रहने से अच्छा क्या है? वो स्थान अच्छा नहीं, उसके लिए समझते हुए क्या करना चाहिए? हित्वात्म पातम, हित्वा आत्मा पातम, मतलब जो आत्मा का पतन हो रहा है वो स्थान छोड़ के वनम गतो, वन में जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते वन मतलब वृंदावन, वहां जा सकता है कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए प्रहलाद मान ने कहा, फिर से बोला है, बोले क्या सीखा तुमने? एक तो क्रोधित हो गए, क्योंकि हिरण्यकशिपु में जो कर्म करने की जो वासना है उसमें क्या, केवल भोग करने की इच्छा है, कुछ दूसरा नहीं। उसका क्या परिणाम होगा वो नहीं देख रहा है, देख रहा है मुझे भोग करना है, यही उसकी भावना है। इसलिए वो जो कुछ कार्य कर रहा है उस कार्य करने के पीछे यह मकसद है उसका कि इसके द्वारा मैं कैसे और ज्यादा भोग कर सकता हूं। प्रहलाद महाराज को इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि देख रहा है कि प्रहलाद मेरा पुत्र है, मेरे भोगों में तो ये कर रहा है, व्यवधान हो रहा है, उत्पन्न कर रहा है। मैं चाहता हूं कि और अच्छा भोगूं, लेकिन ये क्या करे, बीच में मुझे आगे जाने नहीं दे रहा है, भोगों में क्या कर रहा है? रुकावट डाल रहा है। तो इसलिए रुकावट उसको अच्छा नहीं, उसको लग रहा है अच्छा होना चाहिए। होगा कैसे? क्योंकि भौतिक जगत में दोनों अच्छा और बुरा दोनों भी है। कोई चाहता है मेरा बहुत अच्छा हो, नहीं होगा ऐसे। दोनों, कोई चाहता मैं बहुत सुखी हो जाऊं, नहीं होगा, क्योंकि इस जगत में सुख और दुख दोनों भी है। लेकिन कोई वास्तव में सुखी होना चाहता है शाश्वत रूप से, उसको भगवत धाम में जाना है, क्योंकि वहां जाते ही क्या होगा? ये जो ऊती है ये अच्छा कर्म करने की प्रेरणा या बुरा कार्य करने की प्रेरणा ये नहीं होगी। वहां पे ये द्वंद्वों में आता है। भगवान गीता में बताता है ना, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्व के परे जाकर हमें मत्सर रहित होना चाहिए, ये भगवान बताते। क्योंकि हमने भगवान से द्वेष की, ईर्ष्या की, यहाँ गए, यहाँ थे, वही हो रहा है फिर। इसलिए हमें भगवान से संबंध हमारा बहुत गहराई से स्थापित करना हो। और यह प्रहलाद महाराज एक दृष्टि से क्या कर रहे हैं, वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और हिरण्यकशिपु क्या कर रहे हैं, उनके इसमें प्रयास में आपने क्या करा है? रुकावट डाल रहे हैं। फिर पूछा, अरे क्या हुआ बताओ, क्या मतलब क्या सीखा तुमने? तब कहा प्रहलाद महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये जो नविदा भक्ति है प्रहलाद महाराज ने पहली बार बताया, किसको पहली बार बताया? प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु अपने पिता को बताया, जो असुर है। वैसे देखा जाए तो नास्तिकों को ये कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना अपराध माना है, लेकिन प्रहलाद महाराज महाभागवत है, उनके अंदर इतनी करुणा है, उसके कारण वो क्या कर रहे हैं? वो उपदेश दे रहे, हिरण्यकशिपु को बता रहे, श्रवणम कीर्तन ये सीखे मैंने। तो क्रोधित हो गए, बोले कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो गया तुम्हारा। इसलिए कहा कि उसके जो दो शिक्षक थे षंड और रमन, उसको कहा कि कहाँ से सीखा, क्या ये मतलब किसने, कहाँ से, कैसे सीखा, कैसे? कहा कि नहीं, ये हमने सिखाने से नहीं, ये क्या है? स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक ही है, उसका ही स्वभाव ही है उसका, भगवान की भक्ति करना। वास्तव में केवल प्रहलाद महाराज का स्वभाव नहीं, हम सभी जीवों का यही स्वभाव है कि हम कृष्ण की भक्ति ही करें। ये जो ऊती है कर्म करने की प्रेरणा जो है, ये भौतिक जगत में हमें क्या करती है? यही फंसा देती है, जैसे हिरण्यकशिपु का हम देख रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत प्रहलाद महाराज जो क्या कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या भावना है? बस भगवान को मैं कैसे अधिक स्मरण करूं उनका। क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो है ना, तो उसमें श्रवणम में सबसे ज्यादा श्रवण में माहिर कौन है? श्रवण परिश्र महाराज, 7 दिन 7 रात लगातार।
और फिर सुखदेव गोस्वामी है कीर्तन में कथा का कीर्तन किया। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, स्मरण मतलब भगवान का निरंतर स्मरण करना। ये प्रहलाद महाराज उसके आचार्य हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं यहाँ पर बता रहे नविदा भक्ति का वर्णन, और फिर उस स्वाभाविक गुण में भावना है। तो पूछा तुम्हारे कैसे आ गए इधर, तुम्हारे इसमें ये सब कहाँ से सीख लिया, क्योंकि जानना चाहता था हिरण्यकशिपु। ये प्रहलाद जब बताएगा कहाँ से कहाँ, तो जिसने सीखा उसको पहले उसको उड़ाऊंगा, जिससे क्या होगा दाना पानी बंद हो जाएगा, तो फिर पूरा मेरी शरण में आ जाएगा प्रहलाद, ऐसे लगा। लेकिन प्रहलाद महाराज नाम नहीं बताया नारद मुनि का। उसको पता था मैं अगर नारद मुनि की बात बताऊं तो क्या करेंगे हिरण्यकशिपु पिता, क्या करेंगे उनकी निंदा करेंगे या फिर उनको मतलब अच्छा उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बताया। लेकिन एक श्लोक का क्या कहा, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथोपि पद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। उन्होंने कहा मति ही न कृष्णे, मतलब कृष्ण में मति नहीं लगी। कैसे, परतो स्वतोवा, कोई वो बता रहा है इसलिए या अपने मन में आ गया इसलिए, और फिर नहीं होगा। और भी मिथो भी बद ग्रह वर्ता, जो घर में फंसे हुए हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, उनके लिए क्या है वो ग्रह व्रता नाम, उनके लिए है कि वो क्या कर रहे हैं पुनः पुनश्चर्वित चरण, खाए हुआ वही चबा के वही खा रहे, पूरा चबा के हो गया, उसका जूस भी समाप्त हो गया, उसी को चबा रहे, तो कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए मिथोपि पद्यत ग्रह व्रतान अदांत को भी विशताम, वो कहाँ जाने वाले, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, इसलिए वो कहाँ जाएंगे अदांत को फिर विशताम तमिश्र, मतलब अंधकार में नरक में वो उनका गमन होने वाला है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, उनको समझाने से भी वो नहीं समझ पा रहे, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल है, खतरा है। तो प्रहलाद महाराज ने बताया। फिर प्रहलाद महाराज भी अपने मित्रों को, देखिए यहाँ पे एक दृष्टि से होड़ लगी हुई है, ऐसे प्लानिंग करके नहीं आए दोनों पिता और पुत्र। पिता ने ये नहीं कहा कि मैं ऐसे बनूंगा करूंगा, तुम भक्ति करो मैं तुम्हें तंग करूंगा फिर भगवान आएंगे हो गया हमारा काम, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिरण्यकशिपु को पता नहीं बिल्कुल कुछ भी, भगवान ने वो स्मरण नहीं दे कि मैं जय विजय में से एक था, नहीं स्मरण दिया होता तो फिर क्या भक्ति कर दे, इधर युद्ध थोड़े होता फिर। तो ऐसे एक दृष्टि से हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, छोटी उम्र है, उसी असुर कुल से ही है, फिर भी क्या है बहुत विशेष भक्त भी, बहुत प्रेमी भक्त है। और हिरण्यकशिपु क्या है, उसके पास सब कुछ ज्ञान नहीं है, छीन के भी लिया सब लिया, फिर भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं, एक तो अपने पुत्र के प्रति जो महाभागवत है उनके प्रति अपराध हो रहा है, ये तो एक हो गया। लेकिन उसके पहले क्या था, प्रहलाद महाराज जन्म लेने से पहले भी उसके अंदर बहुत ही भोग करने की वासना थी, वही इच्छा थी। एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा गया, श्रील प्रभुपाद आप बताइए, प्रभुपाद निकल नहीं रहे थे, एक चीज एक बात ने कहा, श्रील प्रभुपाद आप ऐसा कुछ, आप तो बहुत जल्दी में, तो एक शब्द बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा डिजायर, तुम्हारी इच्छा कृष्ण को प्राप्त करने की है, वो सही इच्छा है। तो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं, उनको उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं है, तो फिर वो सही इच्छा नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, अपने मित्रों को उपदेश दे रहे। देखिए जो मित्र कौन है, असुर मित्र है सारे। असुर मित्र में भी क्या है, राजनीति सीखना, ये सीखना, उसका प्रभाव तो हो ही रहा है, षड्डमर सिखा रहे। इसलिए उनकी क्या हो रही है, उनकी कर्म करने की जो वासना भौतिक कर्मों में ज्यादा लिप्त हो रही है उनके सिखाने के कारण। लेकिन वो प्रहलाद महाराज के साथ है, इसलिए ऐसे सुनने से बाकी जो सुन लिया उन्होंने क्या किया, वो सुना अनसुना कर दिया, अंदर रखा ही नहीं उन्होंने। होता है ना कभी कभी, वो हमको बहुत गाली दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, हमने कुछ नहीं कहा, तो क्या होगा पता है, वो सब उसने जो कहा उसी को लग जाएगा। इसी प्रकार ये जो प्रहलाद महाराज के मित्र थे वो सुन रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, सुनते हुए वो केवल सुन रहे थे, कुछ अमल नहीं कर रहे थे। लेकिन अमल किस पे कर रहे थे, जो प्रहलाद महाराज बता रहे उस पर अमल हो रहा था। ये सारे कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ये सब चल रहा था प्रहलाद महाराज अपने मित्रों के साथ। ये व्यवहार थे तो शुक्राचार्य के गुरुकुल में, फिर भी प्रहलाद महाराज उनको क्या कर रहे थे, महान वैष्णव बना रहे थे, उनको एक भक्त बना रहे थे, भक्त बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे वो।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज बहुत विशेष भक्त है, प्रचार कर रहे हैं ऐसी हालत में भी। इतना आसान नहीं उनके लिए। उनके जो ऐसे तो प्रहलाद महाराज को कौन मार सकता है, बहुत प्रयास भी किया ना उसने, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज को पता है कि उसके पिता बड़े असुर है, पूरा ब्रह्मांड उनके कब्जे में है, मुझे किसी भी क्षण कुछ भी कर सकते हैं। मैं मतलब जब मैं जागता हूँ, जागृत अवस्था में हो या मैं सोते हुए हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है। फिर भी क्या था, उनका पूरा विश्वास था भगवान पर, और ये विश्वास बहुत जरूरी है भगवान पर। तभी क्या होगा, पूर्ण रूप से भगवान के लिए कार्य करने लगेंगे, अपने लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं, भगवान के लिए करेंगे तो अपने आप सब तक पहुंच जाता है। वो अपने लिए करते तो अपने पास रहता है, लेकिन उसका लाभ नहीं होने लगता है। लेकिन हम अन्यों के लिए कर रहे हैं, अन्य जीवों को भगवान के साथ जोड़ने के लिए, वो क्या है, वो सही है। फिर बाद में प्रहलाद महाराज को उनके मित्र पूछते, हे प्रहलाद, हम तो साथ में जन्म लिया, हम तो एक ही उम्र के, हम उम्र है हम सभी, और फिर हम जो सीख रहे हैं गुरु जी से, वो तो हम कुछ अलग सीख रहे हो, तुम जो बता रहे अलग बता रहे, क्यों ऐसे, मतलब ये कहाँ सीखा तुमने? लेकिन 5 साल से तो हम पहले से मिल रहे हैं, रोज मिलते जुलते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं पता है, कभी देखा कि तुमने कहीं सीख रहे हो, ज्ञान ले रहे हो। तो प्रहलाद महाराज कहते कि मैंने मेरे माँ के गर्भ में सीखा। माँ के गर्भ में वो कैसे सीखा? ये जो तुम बता रहे माँ के गर्भ में सीखा, बहुत बड़ा आश्चर्य हो, माँ के गर्भ में कैसे सीखा? तो उन्होंने क्या किया, फिर माँ के गर्भ में सीखा, मतलब उन्होंने कहा कैसे सीखा? फिर उन्होंने कहानी बताई किस प्रकार नारद मुनि एक बार जा रहे थे, देखा कि इंद्र आदि देवता क्या कर रहे थे, प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, तो उनकी जो प्रहलाद महाराज की माँ कयादु उसको खींचते हुए लेके जा रहे थे। नारद इंद्र ने क्या कर रहे हो तुम, कि क्यों भगा रहे लेके जा रहे हो? ये तो एक स्त्री है, अबला है। बोले नहीं, ये कोई साधारण नहीं, हिरण्यकशिपु की पत्नी है ये तो, इसलिए हिरण्यकशिपु इतना हमको तंग कर चुका है, तपस्या में गया, उसके बाद इसका पुत्र जन्म दिया तो और भी बड़ा ये हो जाएगा, शैतान हो जाएगा हमारे। नारद ने कहा नहीं, ये वैसे नहीं होगा, ये भगवान का महान भक्त है, तो इसलिए क्या करना है, कहा कि उसको छोड़ तो दिया इंद्र ने, लेकिन कयादु की परिक्रमा ही की, क्योंकि बड़े भागवत है वहां पे, अंदर अपराध हो रहा था, इसलिए परिक्रमा करके कयादु की वहां से चल दी। और फिर यहाँ बाद में फिर हिरण्यकशिपु बहुत प्रयास करता उसको मारने के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं था उनके लिए, बहुत प्रयास किया, उसको उबलते हुए तेल में डाला गया, बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन कुछ संभव नहीं हुआ। आग में डालने के, उसकी जो बहन थी हिरण्यकशिपु की, वो कौन थी हिरण्यकशिपु की बहन, उसका नाम था होलिका। होलिका को होलिका आ गई, होलिका समझ गई, अरे मेरे भाई ये बड़े कष्ट में शायद, तो कहा कि भ्राताश्री, मैं जानती हूँ कि इसको मारने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका। बोली क्या तरीका? तो भैया तुम नहीं जानते हो, मुझे वर मिला है कि मैं अगर आग में भी जाती हूँ तो जलती नहीं हूँ। फिर तो क्या हुआ, तुम्हें वरदान तुम्हें मिला है, तो इससे क्या संबंध है? हाँ संबंध तो है। मैं क्या करूंगी, मैं प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठूंगी और आप जला दो पूरा, तो क्या हो जाएगा, मुझे वरदान मिला इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा, ये जल जाएगा, बस काम खत्म। अरे तो ये अच्छा तरीका है। तो कहा कि ठीक है, बिठा दिया उसको, और प्रहलाद तुम अभी क्या करो, तुम वहां जाके गोद में बैठ जाओ। तो क्या हुआ पता है, वहां होलिका ने तो कहा था कुछ नहीं होगा मुझे, गोद में बैठ गए। पहले भी ऐसे बहुत बार किया था अलग अलग थाने में, की हो सकता है उसका कुछ शो भी रखा होगा कहीं, देखो आग में डाल के देखो कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ बैठ गई प्रहलाद महाराज को लेकर, लेकिन बाद में देखा कि आग की लपटे दिखाई दे रही थी, और अंदर कोने दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सोच रहे क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा। इधर क्या होने लगा, जो होलिका चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। हिरण्यकशिपु सोचा ये तो प्रहलाद की आवाज नहीं लग रही, तो मेरे बहन की आवाज लग रही। तब तक तो जल गई थी और प्रहलाद महाराज कुछ नहीं होता। तो लोग पूछते प्रश्न, कैसे ऐसे कैसे हो? एक तो उसको पहले से क्या था, उसको मतलब वरदान था, फिर भी कैसे जल गई? क्यों जले? क्योंकि उसने अपने वर का उपयोग नहीं, गलत उपयोग किया था, भगवान के एक महान भक्त को
कष्ट पहुंचाने, वो भी जलाने के लिए, उनको जलाना चाहती थी वो। इसलिए क्या हुआ, उनको कोई अच्छी बात नहीं की उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने उनको तकलीफ देने की। लेकिन प्रहलाद महाराज ने तो बहुत ही विशेष प्रेम से इस कार्य संपन्न किया। और फिर जो हिरण्यकशिपु उसमें बताया रहा था कि प्रहलाद महाराज को बहुत तंग कर रहा था। और फिर प्रहलाद महाराज को मैंने कहा ना, उनके मित्रों ने पूछा क्या सीखा तुमने, तो अलग अलग बातें अपने मित्रों को। हिरण्यकशिपु ये नहीं बताया कि मेरे गुरु नारद मुनि उन्होंने घर में ज्ञान दिया, क्योंकि उनको पता था अगर मैं नाम भी बताऊंगा तो क्या होगा, उनके बारे में ये अच्छे वचन नहीं कहेंगे, कटु वचन कहेंगे। तो उन्हें सोचा कि इससे अच्छा है कि उनको मैं ये जो नहीं बताना अच्छा है। और फिर जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस प्रकार मेरे माँ नारद मुनि के आश्रम में थी। वैसे पंढरपुर से बहुत पास में वो स्थान है जो नरसिंह भगवान का, नीरा नरसिंहपुर नाम का स्थान है, नीरा नदी के किनारे पे है। बहुत प्राचीन, बहुत पुराना स्थान है, सालों साल पहले का है। और वहाँ पे ऐसे कहा जाता है वहाँ की भगवान ने, जो नरसिंह भगवान प्रकट होने से पहले की बात है, और जब प्रहलाद महाराज घर में थे तो उस समय कयाधु का जो हरण कर लेता है ये इंद्रादि देवता, उस समय नारद मुनि आने के कारण वो समझ के चले गए थे, तो इसलिए कोई रास्ता ही नहीं था। तो नारद मुनि से अपने आश्रम में लेके आए, तो कथा सुनाते थे प्रतिदिन प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज के कारण उनकी माँ भी सुन रही थी, लेकिन एक तो बहुत थकी हुई थी, एक भय भी था कि मेरे पति दूर है, क्या होगा। तो इसलिए वो भी बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा था, वो केवल सुन रही थी, थोड़ी नींद भी आ रही थी उसको, इसलिए बहुत गंभीरता से नहीं सुन पाए। जो पुत्र है वो तो बहुत गंभीरता से सुन रहा था अंदर से, प्रहलाद महाराज। और फिर क्या हुआ, बाद में जो इनका जन्म हुआ, एक वचन था कयाधु, जो प्रहलाद महाराज की माँ ने कहा था कि देखिए मुनिवर, आप ऐसे कृपा कीजिए ऐसे वर दीजिए जिससे मेरे पति आने तक मेरा जो पुत्र घर में ही रहे, क्योंकि ये बाहर जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए घर में रहने दीजिए। क्योंकि एक तो नारद मुनि के आश्रम में थी, इसलिए उसको लगा कि मेरे पति आने के बाद इसको मैं मतलब प्रसव कर सकूं। तो बाद में जब हिरण्यकशिपु आ गए, बहुत कुछ आपको पता है कथा प्रसंग क्या है, किस प्रकार वध हुआ, मतलब हिरण्यकशिपु का स्वयं भगवान ने, नरसिंह भगवान ने वध किया। तो इससे एक बात निश्चित है कि हिरण्यकशिपु जो है उसका कार्य जो कर रहा था हिरण्यकशिपु, उसके पीछे कर्म करने की जो वासना इच्छा क्या थी, अच्छी नहीं थी। उसकी जो इच्छा थी या जो भौतिक जगत में भोगने की जो भावना थी वो बनी रही। क्योंकि क्या हुआ उसमें, इसलिए बनी रही क्योंकि वो ऐसे संग में रहता था हर समय, असुरों के संग में। भक्तों के संग में रहना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि पुत्र ही इतना बड़ा भक्त फिर भी वो नहीं मान रहा, तो उसके लिए ऐसे था, दूसरा कोई इशारा नहीं था। फिर बाद में मैंने कहा कि वो तपस्या की उसने, फिर तपस्या के बाद भगवान के ब्रह्मा जी आ गए, वरदान सभी बात हुई हमारी। और भगवान भी समय देखे तो उचित समय, जब पूछा प्रहलाद महाराज पिता श्री क्या, मतलब प्रहलाद महाराज को पूछा तो तुम्हारे भगवान इस कमरे में, इस कमरे में, सभी कमरे में, इसमें, हाँ इसमें भी है। तो भगवान ने देखा क्या रे, मेरे भक्त ने कहते इस कमरे में हूं मैं, मुझे आज प्रकट होना ही होगा। तो जबर से नहीं थे, लेकिन भगवान का प्रेम है, भक्तों से भक्तों का भी है। क्या क्या पता है, इसने प्रहार किया उस खंबे पर और खंबा तोड़ के आ गए भगवान। ये देखने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वहां से बहुत प्रकाश निकल रहा था और प्रकाश कारण ये चकाचौंध हो गया। हिरण्यकशिपु देख नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। और तभी क्या किया, भगवान ने दिखाया स्वयं को, और फिर उनका युद्ध का क्या हुआ
एक तो भगवान जानबूझ के क्या क्या उन्होंने, जैसे बिल्ली होती है ना, कभी चूहे के थोड़ा सा पट मार के छोड़ देते, उस लोग अरे डर के छोड़ दिया मुझे, भागने का प्रयास करते। बिल्ली के सामने चोर कहाँ भागेगा, एक तो थोड़ा बहुत उसको थोड़ा मारा है जिससे वो बहुत दूर ना जाए। तो बाद में उस पकड़ के क्या किया उसको, हाँ, नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु को मारे, थोड़ा समय थोड़ा हो रहा था, तो ब्रह्मा जी आदि सारे देवता आके भयभीत हो रहे, बोले कि भगवान मार दो जल्दी, ये तो असुर इतना आसानी से मरने वाला नहीं आ पाए, इसलिए तो सब हो रहा है ये, आप इसको जल्दी ये कीजिए। तो भगवान का कि उसने कुछ वर भी दिया है ना, बाद में ब्रह्मा जी से कहते भगवान की आप वर देने से पहले थोड़ा सोच के वर दिया करो, ऐसे मुश्किल वर मत दो। तो बाद में जब नरसिंह भगवान लक्ष्मी जी के पास आए, लक्ष्मी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों रूप लिया था, नरसिंह रूप और मनुष्य रूप। उन्होंने कहा कि नहीं, तो ऐसा रूप इसलिए लिया क्योंकि उसको वर दिया गया था। क्या वर दिया गया था? वर यही था ना कि दिन में नहीं हो, रात में नहीं, ये नहीं, बहुत कुछ मांगा था ना। और एक मांगा था कि पशु से, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से भी नहीं, और पशु से भी नहीं, शायद मनुष्य का भी मांगा था। तो कहा कि देखो, ये रूप इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये रूप लेने के कारण क्या हुआ, इसके कारण मैं उसको मार पाया, क्योंकि उसका वरदान में फिट बैठने वाला था वो रूप। तो उन्होंने पूछा, लक्ष्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते थे ना, जो मुख है, मुख नरसिंह का रूप धारण किया, उसके बदले में आप अगर मुख मनुष्य का ही रखते हुए, जो आधा जो कमल के नीचे जो शरीर है उसको आप सिंह या अलग प्राणियों का करते, तो भी जो वर था वो तो सही होता फिर वो उसके लिए भी। तब भगवान कहते बहुत एक विशेष बात है, एक गोपनीय बात है, कॉन्फिडेंस बात ये है। तो ऐसे कहा भगवान ने कि मेरी इच्छा थी कि मैं क्या करूं, मेरी इच्छा थी कि मैं प्रहलाद को मतलब क्या करूं, गोद में बिठाना चाहता था और साथ साथ चाटना भी चाहता था, गाय जैसे अपने बछड़े को चाटते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे चाटना है तो मनुष्य का मुख रहेगा तो चाटना संभव है, अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मैं उस स्थान पर अगर अलग कुछ होगा तो क्या होगा, फिर अलग होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा, मतलब उसको जो वर दिया हुआ है उस वर की पूर्तता के अनुसार, वर यही तो था ना, उस वर की पूर्तता, वर जो था उसके उसमें जो शर्तें थी उस शर्तों को तो पूरा करना था। तो कहा कि अगर मैं मुख अगर मनुष्य का और नीचे जो शरीर है वो अगर पशु का होता तो भी उसके वर में कोई बाधा नहीं आती थी, उसको जो वर मिला उसके साथ ठीक होता था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं प्रहलाद को क्या करूं, चाट सकूं और साथ साथ गोद में भी रख सकूं। अगर नीचे अगर किसी पशु का अगर शरीर होता कमर से नीचे तो क्या हो जाता, फिर उनको क्या संभव नहीं होता, फिर गोद में रखना संभव नहीं होता। इसलिए नहीं, एक तो मनुष्य का मुख होता तो चाटना संभव नहीं होता, इसलिए नरसिंह भगवान के लिए। और दूसरा है कि उनका कि मैं गोद में भी लेना चाहता था, तो उनके लिए भी क्या हो गया, नीचे का ऊपर सिंह का था लेकिन नीचे तो मनुष्य का था शरीर, इसलिए मनुष्य का था इसलिए गोद में ले पाए। और फिर ऊपर मुख तो, लेकिन नीचे जो मनुष्य शरीर का था उसका एक ऐसे लाभ हुआ गोद में लेने के लिए। और मुख था मतलब इसका नरसिंह रूप, तो उस रूप में क्या कर पाए, वो चाट भी पाए प्रहलाद महाराज को प्रेम से। तो इस समझ सकते भगवान देखिए अपने भक्तों ने क्या नहीं करते हैं, तो इसलिए भगवान चाहते, भगवान अपनी लीला संपन्न करके क्या करते हैं, ये जो ऊती है, जो कर्म करने की इच्छा है, ये सब क्या है, इसको पूर्ण से मिटाने के लिए भगवान अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए धरातल पर बार बार आते रहते हैं। इसलिए हमें जो भौतिक कर्म करने की जो इच्छा है, ऊती है, उसको पूर्ण रूप से रोकते हुए केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से क्या होगा, भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी हम पर, उनकी प्रसन्नता होगी। हरे कृष्ण।